हवाई यात्रियों के लिए आई गुड न्यूज। अब 48 घंटे तक टिकट की बुकिंग कैंसिल कराने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। डीजीसीए का बड़ा फैसला। आज से 12 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत। 51 करोड़ वोटर्स के घर घर पहुंचेंगे बीएलओ। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य का ममता बनर्जी पर अटैक। बोले ममता कुछ कर ले, एसआईआर होकर रहेगा। पश्चिम बंगाल में बीएलओ डरे हुए हैं। कोलकाता नगर निगम के मेयर फरहाद हाकिम ने लोगों को दिया भरोसा, जब तक सीएम ममता हैं तब तक किसी नागरिक का नाम नहीं कटेगा। बिहार में आज थम जाएगा पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर। 121 सीटों पर 6 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। प्रचार थमने से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा दाव। बोले माई बहन योजना का 1 साल का 30,000 रुपए खाते में डालेंगे। 14 जनवरी को एक साथ पैसा डालेंगे। तेजस्वी यादव बोले सिंचाई के लिए किसानों को बिजली मुफ्त देंगे। राज्य सरकार किसानों से अभी 55 पैसा प्रति यूनिट लेती है। लालू यादव और तेजस्वी यादव पर शहनवाज हुसैन का हमला। बोले कोई उनके झूठे वादों पर विश्वास नहीं करता। तेजस्वी यादव पर हमला बोलने वालों को मनोज झा का जवाब। कहा ये वही लोग हैं जो कहते थे कि इनकी नौकरियां नहीं मिल सकती। वहीं वीआईपी नेता मुकेश सैनी ने महागठबंधन सरकार का किया दावा। बोले सबका मानना है कि तेजस्वी का मतलब सरकारी नौकरी। आरजेडी नेता मीसा भारती का बयान। कहा तेजस्वी को बिहार के बेरोजगार भाइयों का समर्थन मिल रहा है। इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव बोले एनडीए के नेता बताएं कि उन्होंने यहां क्या किया। उन्हें पता चल जाएगा कि लोग क्यों सरकार बदलना चाहते हैं। मोकामा में ललन सिंह के चुनाव प्रचार में उतरे ललन सिंह। आरजेडी ने ललन सिंह के चुनाव प्रचार पर उठाए सवाल। ललन सिंह पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया। तेजस्वी यादव के बयान पर भड़के एआईएमआईएम के नेता। एआईएमआईएम कैंडिडेट तौसीफ की तेजस्वी को खुली धमकी। बोले आंख निकाल दूंगा, उंगली काट दूंगा। तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा कहा। बोले ओवैसी 30 करोड़ मुसलमानों की आवाज। ओवैसी को चरमपंथी कहा तो जवाब मिलेगा। पीएम मोदी आज बिहार एनडीए के महिला बूथ कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। दोपहर 3:30 बजे मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत करेंगे बातचीत। दरभंगा में यूपी के सीएम आदित्यनाथ की रैली। कहा महागठबंधन पप्पू टप्पू और अप्पू की जोड़ी। सीएम योगी ने कहा पप्पू सच नहीं बोल सकता, टप्पू सच देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। ये लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं। योगी ने दरभंगा की रैली में फिर दिया बटेंगे तो कटेंगे का नारा। बोले एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बिहार के रण में योगी अखिलेश आमने सामने। योगी के पप्पू टप्पू और अप्पू का अखिलेश का जवाब। बोले गप्पू बीजेपी में हैं। प्रचार के दौरान लालू यादव ने किया दावा इस बार तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। 14 नवंबर को बदल जाएगी सरकार। लालू यादव के प्रचार करने पर चिराग पासवान का तंज। कहा वो उम्र और बीमारी का हवाला देकर जेल से बाहर मिलने वाली सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं। गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा हम लालू राज को आने नहीं देंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में बिहार के लिए कई प्लान तैयार किए हैं। लालू यादव के बयान पर प्रशांत किशोर का पलटवार। कहा बिहार में सरकार जरूर जाने वाली है, लेकिन सीएम कौन होगा जनता तय करेगी। महुआ में हुए लाठीचार्ज को लेकर तेज प्रताप यादव ने साधा निशाना। कहा तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय की बात करते हैं और गरीब जनता को पिटवा रहे। तेज प्रताप यादव ने राहुल पर भी कसा तंज। जिंदगी भर मछली पकड़ते रह जाएंगे राहुल, देश अंधकार में चला जाएगा। पटना चुनाव प्रचार के लिए पहुंची दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान। कहा जनता जानती है कि बिहार का विकास केवल एनडीए के राज में ही संभव है। समस्तीपुर के रामपुर जलालपुर में चुनाव ड्यूटी पर आए एसआई पर युवक को छत से फेंकने का आरोप। ग्रामीणों ने जमकर काटा बवाल। बिहार के अररिया में एसआईटी की छापेमारी में 35,20,000 कैश बरामद। साइबर कैफे मनी ट्रांसफर की आड़ में चल रहा था धंधा। बीजेपी सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला गिरफ्तार आरोपी अजय कुमार ने फोन पर दी थी गाली और धमकी। दिल्ली के आईटीओ में बहुत खराब श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता। सीपीसीबी के अनुसार 347 पर पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में। नए बस स्टैंड के आसपास के इलाके में छाया स्मॉग। फरीदाबाद में नाबालिग लड़की को मारी गोली। लाइब्रेरी से लौट रही लड़की पर हमले का सीसीटीवी आया सामने। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस में सेना के जवान की हत्या। सेना के जवान के चादर मांगने पर अटेंडेंट ने चाकू मारा। चाकू लगने के बाद ज्यादा खून बहने से हुई जवान की मौत। पुलिस ने हमलावर अटेंडेंट जुबेर मेमन को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में घर के बाहर खड़ी 10 से ज्यादा कार और गाड़ियों के शीशे फोड़े। घटना के बाद सिरफिरे कार सवार युवक मौके से फरार। यूपी के बाराबंकी में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई। कोयम्बटूर गैंग रेप मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने आरोपित हफ्सी कार्तिक और कालीस्वरन का किया हाफ एनकाउंटर। तीनों गिरफ्तार। चेवेला बस हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान। मृतक के परिजनों के 7 लाख और घायलों को 2 लाख रुपए देगी तेलंगाना सरकार। वाराणसी में देव दीपावली से पहले तैयारियां तेज। 5 नवंबर के गंगा घाटों पर मनाई जाएगी देव दीपावली। यूपी के अमरोहा में प्रदेश सरकार ने तिगरी मेला 2025 का आयोजन किया। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हुआ आयोजन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का तांता। महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए श्रद्धालु।